अस्सलाम वालेकुम। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा आजकल जॉर्जिया जो है वो लोगों को डिपोर्ट कर रहा है, वो एंट्री नहीं दे रहे एयरपोर्ट के ऊपर। और आप मज़दूर हैं, आप दुबई, सऊदीया वगैरह में, अरब में कहीं भी नौकरी करते हैं, आपका कोई ट्रैवल प्लान नहीं है, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है आपकी कोई भी, या आपकी कोई अच्छी जॉब नहीं है, आपकी लेबर की जॉब है और आपका इकामे के ऊपर कोई अच्छी जॉब प्रोफाइल नहीं है और आप जॉर्जिया जाना चाहते हैं और आप डर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को आखिर तक देखें, ये आपके काम आएगी। इसमें मैं आपको दो तीन चीज़ें बताऊंगा। नंबर वन, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप जो मज़दूर हैं और आप जाना चाहते हैं तो किस तरह से आप जॉर्जिया जा सकते हैं। मैं 2016 जनवरी में पहली बार जॉर्जिया गया था, तो मैं अपने एक्सपीरियंस की बिना पे आपको ये इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ। सबसे पहले तो मोटी मोटी रिक्वायरमेंट मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपने वहाँ जाना है तो आपको क्या चीज़ें चाहिए। एयरपोर्ट के ऊपर आपको ट्रैवल हिस्ट्री पूछी जाती है, ट्रैवल इंश्योरेंस पूछी जाती है, और उसके अलावा आप क्या जॉब करते हैं ये आपसे पूछा जाता है, और आपकी रिटर्न फ़्लाइट टिकट पूछी जाती है अगर आप दुबई, शारजा या कहीं से भी, या सऊदीया या कतर से, ओमान से जा रहे हैं तो। और होटल बुकिंग, आपने कहाँ रहना है ये पूछा जाता है, और आपसे ये पूछा जाता है कि आपके पास कितने पैसे हैं। और ये सारे सवाल हर बार नहीं पूछे जाते। मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपसे सिर्फ ये पूछते हैं कि आप वहाँ करते क्या हो। और यहाँ आके हमारे जो मज़दूर भाई हैं वो थोड़ा सा डरते हैं, तो उनके लिए मैं एक इंफॉर्मेशन थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह से अपने आप को वहाँ प्रेजेंट करना है। आपने ऐसा करना है, आई नो इंग्लिश बोलने में भी थोड़ा सा मसला है, लेकिन यकीन करें आपकी इंग्लिश, वो जॉर्जिया वाले जो हैं उनसे आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर है, क्योंकि उनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती। तो पहले तो आपने इस चीज़ से घबराना नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती, और वो जो हैं वो कोई गोरे हैं या वो इंग्लिश हैं, उनको भी वाटर का भी नहीं पता होता कि क्या चीज़ है। सही है। दूसरी बात यह है कि आपने जैसी भी टूटी फूटी इंग्लिश बोलना है, आपने कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। आपने इस चीज़ की, आपकी इंग्लिश अच्छी या बुरी होने की वजह से आपको कोई वीज़ा रिजेक्ट नहीं करता, इस बात को आप जहन में रख लें, ठीक है। तो इस वजह से आपने डर के, ये नहीं कि आप अटैम्प्ट ही ना करें, आप जाएं ही ना। दूसरी बात यह है कि अगर आप मज़दूर हैं और आपको ये शक है कि हम जाएंगे वहाँ से हम डिपोर्ट हो जाएंगे, तो उसके लिए आप ऐसा नहीं कि डिपोर्ट हो नहीं रहे, लोग डिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है, आप डिपोर्ट नहीं होंगे। नंबर वन, आपने जब जाना है तो आपने किसी ग्रुप के साथ जाना है, यानी 3-4 लोगों का कोई प्लान बनाओ। जो 2-3 लोग हैं जो कोई अच्छी जॉब करते हैं उनके साथ आप अटैच होके आप तिबलिसी जाओ। आप अकेले कभी भी हरगिज़ ना जाओ, क्योंकि अगर आप अकेले जाओगे तो आपके रिजेक्शन के चांसेस, वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर पहुँच के आपको डिपोर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। नंबर टू, जो डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बताए हैं वो आपने पूरे करके जाने हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस कोई महंगी नहीं है, 5-10 दिरहम की, 20 दिरहम की हो जाती है, कोई ज़्यादा महंगी नहीं है। और टिकट का आपको पता ही होगा, तकरीबन 1000 दिरहम के अंदर अंदर आपके सारे लवाजमात पूरे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपने पूरी करके जाना है। दूसरा, आपने ग्रुप में जाना है। और तीसरी बात जनाब ये है कि आपने जब जाना है, हो सकता है कि आपको बाकी ग्रुप से वो थोड़ा सेपरेट करके कुछ पूछने की कोशिश कर लें, क्योंकि आप मज़दूर हैं, आपका कामा के ऊपर मज़दूर लिखा है, तो कोई, या आपकी अपेयरेंस ऐसी है, आपने बहुत ज़्यादा टाई शाई भी नहीं पहननी और बहुत ज़्यादा ही बुरे हाल में नहीं जाना, आपने कैजुअल जाना है। तो आपने करना क्या है, आपसे जब सवाल जवाब होंगे तो आपने एक एनओसी बनवा लेनी है। अरबी में उसको लामाने भी बोलते हैं। वो आपने दुबई से या जहाँ से भी आप ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ आपने वो बनवा लेनी है। वहाँ बहुत से लोग होते हैं, कोई भी आपका पढ़ा लिखा दोस्त होगा या जिस कंपनी में आप काम करते हैं उनसे बनवा लें कि आप विज़िट पे जा रहे हैं, वो आपको लामाने बना देंगे, कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका विज़िट पे जाने के लिए। या आप, एक लामाने और भी होता है एनओसी, जिसमें ये होता है कि आपको वो परमिशन दे रहे होते हैं कि आप कोई और जॉब या कोई और बिज़नेस कर सकते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप उनको ये बताएं कि अगर वो आपसे कहें कि आपका जो वीज़ा है इसके ऊपर आपका मज़दूर लिखा हुआ, तो आप उनसे कहें कि ये मेरे पास एनओसी है, मेरा इसके अलावा साइड बिजनेस भी है, तो मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मोस्ट प्रोबेबली आपके ऊपर ये मसला आता नहीं है, लेकिन अगर ये चीज़ आए तो इसके लिए आपने थोड़ा प्रिपेयर होके जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उनको कहें कि मेरी मुकाबलात की ये है, क्योंकि ये, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो कंस्ट्रक्शन का जो होता है उसको मुकाबलात बोलते हैं। इस तरह की अगर कोई आप कंपनी बताएंगे तो ये इसको एक्सप्लेन करना ईजी होता है और इसके लिए कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं उन मज़दूरों के लिए बना रहा हूँ जो दुबई वगैरह में हैं, इस वजह से मैं ये चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने प्रोफाइल को आप थोड़ा सा पेपर वर्क करके थोड़ा बेहतर करके जा सकते हैं। दूसरी बात ये कि आपने हमेशा ग्रुप के अलावा नहीं जाना, और तीसरी बात ये है कि अपने डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं। और आखिरी बात ये है कि आप जल्दी करें। उसकी वजह यह है
कि बहुत सारी पॉपुलेशन अभी जॉर्जिया जाने की कोशिश कर रही है, लोगों को पता चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जॉर्जिया अब एक तरह से यूरोप है, तो हर कोई जाने की वहाँ कोशिश कर रहा है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जितना जल्दी हो सके आप अपना विज़िट एक कर लें वहाँ, अपना जो है ट्रैवल हिस्ट्री अपनी बनवा लें, स्टैंप लगवा लें। अगर आपको वो अच्छा लगता है तो वो बात की चीज़ें हैं कि वहाँ काम कैसे करते हैं, या वहाँ आपको टीआरसी या वर्क परमिट कैसे मिल सकता है, ये दूसरी चीज़ें, इनके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन आप एटलीस्ट चक्कर ज़रूर लगा लें, आपका स्टैंप लग जाएगा तो आपके बाकी काफ़ी सारे कंट्रीज इसकी वजह से खुल सकते हैं। तो यही टाइम है, क्योंकि जैसे जैसे सेचुरेशन बढ़ रही है, लोग ज़्यादा जा रहे हैं, वैसे वैसे डिपोर्टेशन का रेट भी, जो रेशो है वो बढ़ रही है। और हमारे लोग, आपको पता है अनफॉर्चुनेटली, वहाँ जाके बहुत ज़्यादा कांड करते हैं। तो जब वो ये चीज़ें करते हैं तो उसकी वजह से भी फिर वो हमारी नेशनलिटी को थोड़ा सख्ती से पेश आना शुरू हो जाते हैं। ये बात मैं खुद से नहीं कह रहा, ये बात मेरा खुद अपना एक जॉर्जियन मेरा फ्रेंड है, अ, उसने मुझे खुद ये बात बताई है। अगर आप चाहो तो मैं उसका आपको वॉइस नोट भी सुना सकता हूँ, ठीक है? तो इस वजह से आपका आपके लिए बेहतर होगा कि आप जितना जल्दी हो सके ट्रैवल करें, इससे पहले कि वो पाकिस्तानियों के लिए और ज़्यादा सख्तियाँ करना शुरू कर दें। तो आप अभी अभी इस मौके से फ़ायदा उठा लें, ठीक है? अगर आपका इसके अलावा जॉर्जिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरा जॉर्जिया का तजर्बा है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।